600 BC जब थी तो उसमें मगध थी ये नालंदा जो देख रहे हैं मगध जनपद थी, क्योंकि बुद्ध के समय में 600 BC में 16 महाजनपद थी, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी, जिसका कैपिटल राजगीर हुआ करता था, है ना। तो क्यों हुआ करता था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध का कैपिटल राजगीर हुआ करता था। अब वो जो पंच पहाड़ी हो गई, विपुलागिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत, वैभवगिरी पर्वत, सोनगिरी पर्वत, रत्नागिरी पर्वत, ये पंच पहाड़ियों से घिरा रहने के कारण मगध का कैपिटल राजगीर। जब अजात शत्रु का पुत्र, है ना, जो 600 BC मैंने बोला, तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं सर, बस आगे बढ़ जाएगा, तो 6 सेंचुरी BC इट वाज द पैलेस ऑफ बर्थ एंड निर्वाणा ऑफ सारिपुत्र ऑन ऑफ द फ्रॉम्स डिसाइपल ऑफ बुद्ध। तो जो बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र, उनका बर्थ पैलेस एंड डेथ पैलेस। का डिग आउट करेगा तो ना एंट्रेंस मिलेगी, तो डिग आउट कितने ही परसेंट का हुआ। तो सर इस वाल को काट कर न्यू गेट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई। ये वॉल बाद में बनी? हाँ नहीं, वॉल ओरिजिनल है, ये गेट को काट करके आर्कियोलॉजी ने बनाई। कब बनाई? उसका टाइम ASI 1961। इसे कट कर न्यू गेट बनाई। ओके, उस समय जो मटेरियल थी सर, जूट, सुर्खी, बालू, गन्ने का रस, तो दैट टाइम नो सीमेंट की आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया था। अभी भी एक्सकवेशन चल रहे हैं यहाँ पे? जी नहीं, अब राजगीर चल रही है। राजगीर तक जाता है? नहीं, राजगीर चल रही है सर, बिंबिसार का बिल्डिंग ढूंढा जा रहा है। सेकंड पार्ट होगी सर चैत्यास मीन्स टेम्पल,
1 किलोमीटर में 5 टेम्पल मिली, 1 2 3 4, एक 5 जो गेट के पास में मैंने लाइक बोला था। 1 जो हम लोग देख रहे हैं स्तूपा, तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम किसी का पिक्चर सर, यहीं 600 BC सारा चीज़ समझ में आ जाएगी यहीं पे। सेकंड टेम्पल जो हम लोग देख रहे हैं सर, वो जो ग्रास जमा हुआ, इसी तरह से नालंदा दबी हुई थी। अच्छा। थर्ड टेम्पल खजूर ट्री के पास उसी लाइन में सर, और फोर्थ सर सबसे लास्ट होगी सर। 11 डिपार्टमेंट मिली सर 1 किलोमीटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो रेड बोर्ड जो दिखाई दे रही है ना सर, तो इधर देख लीजिएगा, इसी तरह से लाइन में जो रेड बोर्ड जो दिखलाई दे रही है 11 डिपार्टमेंट होगी सर। ओके, तो सर ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स सेल, स्टूडेंट्स रूम, जो मैं चल के दिखाऊंगा, और बीच में जो है यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू, ये साइड में बुद्ध का स्टैचू, ये मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट, ये लेक्चर का रूम, ये लेक्चर सीट, यहाँ पर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल फिलोसफी स्टूडेंट्स, फिलोसफी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हीनायाना, महायाना, तंत्रायाना, वज्रायाना, 108 सब्जेक्ट। लेकिन बुद्ध जी का पॉलिसी मिडिल, तो 10 में नालंदा थी, तो एक टेम्पल में वर्शिप करने में दिक्कत ना होता सर। बुद्ध का तो पॉलिसी मिडिल, और सबसे पहले थी सनातनी, क्या थी, तो उसमें वर्ग भेद थी, कास्टिजियम थी, अगड़ी जात, ऊंच जात, नीच जात, भेदभाव थी। ये तो मैं ही तो हूँ ब्राह्मण, है ना। इसी के विरुद्ध में जैन धर्म आई, तो जैन का जो बाई लॉज बना, प्रिंसिपल जो बना सर, बहुत सख्त बना। जैन मुनि लोग समुद्र नहीं पार करते थे, नदी पार नहीं करते थे, गंगा पार नहीं करते थे, विदेश नहीं गए, इंडिया ही में रह गए सिकुड़ कर। बुद्ध आए, मिडिल पाथ अपनाए, पूरे एशिया महादेश में सफलता मिली। अब बात उठ जाती है सर, क्वेश्चन उठ जाता है कि जब पूरे एशिया महादेश में सफलता मिली, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं मिली, जबकि इंडिया से बौद्धिज्म स्टार्ट हुआ, इंडिया में बौद्धिज्म नहीं रही। इसका मुख्य कारण बौद्ध में 5 मकार आ गया। माँ, महिला, मदरा, मांस, मस्ती, विलासता संबंधी 5 मकार आए, जो बौद्ध पर आघात पहुंचा। 815 में आदि शंकराचार्य पैदा ले लिए, नाम सुना होगा। जब उन्होंने पैदा लिया तो अपने जीवन काल में पूरे भारत को 3 बार परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के क्रम में मंडल मिश्र, कुमारी भट्ट, ये सबको अपने साथ जोड़ा, और जब इस रूट से गुजर रहे थे तो नालंदा के जो प्रमुख थे कार्तिकेय जी, उनके साथ डिबेट हुई। उस डिबेट में बोला कि अगर जो मैं परास्त हो जाऊंगा तो मैं तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करूंगा ही करूंगा, लोग भी बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप परास्त हो जाओगे, सभी लोग को वापस आ जाना। जी।
यही 2 कमरा मिली आर्च, इसी तरह से बिल्डिंग सारा था। ओल्ड नेम आर्च, मुस्लिम आ गए डोम, इसी को डोम बोलने लगे। ब्रिटिश आ गया तो इसी तरह से रेलवे पुल, इसको हिस्ट्री बोलता है अन्न भंडारण, स्टोरेज, ग्रेनरी रूम। जब इसका डिग आउट हुई 5 फुट का जार मिला, वर्ण राइस मिली, जो इस म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में लिखा हुआ है नालंदा का जला पाचा। उस समय जो फायर हुआ सर, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक जला जला का निशान दिखाई देंगे सर, दिखाई दे रही है ना। तो इसको हिस्ट्री बतलाता है स्टोरेज अन्न भंडार। सर थोड़ा सा ठहर जाइए सर। सर इसमें गज का स्टैचू थी बुद्ध का, डिग आउट में लॉस हो गई। ये जो देख रहे हैं ब्लैक स्टोन में, इसको भोटी वस्तुपा बोलेंगे। उसी के बगल में एक महिला का पिक्चर दिखाई दे रही है, वो बुद्ध की माँ महामाया। इंडियन कल्चर है, जब पहला यीशु होता है तो वो मायके में होती है। तो जब लुम्बिनी बन से अपने मायके की ओर आ रही थी, तो लुम्बिनी बन के क्षेत्र में ही प्रसव पीड़ा हुई। तो वो जो हाथ को आप ऐसे देख रहे हैं, तो साल वृक्ष को पकड़कर सिद्धार्थ की जन्म दी, वही वो हम लोग देखे। तो साल ही वृक्ष के नजदीक उनका बर्थ हुई थी और साल ही वृक्ष के नजदीक देखे। उसी के बगल में ध्यानी मुद्रा हो गया, आगे बढ़ेंगे सर। ध्यानी मुद्रा, उसी के बगल में प्रजापति गौतमी हो गई, उसी के बगल में स्लीपिंग मुद्रा बुद्ध का हो गया, है ना। ये जो चेयर जैसा जो देख रहे हैं सर, ये राउंड फिगर में थी, डिग आउट में लॉस हो गई तो इसको चेयर जैसा बना दी। इसमें 4 पोज, मेरे हाथों को देख लीजिए, ये भूमि स्पर्श मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा। तो सर सैद्धांतिक तौर पे प्रिंसिपल मूर्ति पूजा केवल सनातनी में थी। बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, सभी लोगों ने मूर्ति पूजा को आडंबर माना। लेकिन जब गुप्त पीठ में नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई तो यहाँ 8 कला की पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जिसको बौद्ध में बोलेंगे महायान। लेकिन इससे भी पूर्व पढ़ाई हुआ करता था समुद्रगुप्त के समय में, जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी, मथुरा कल्चर, गंधर्व कल्चर, टेराकोटा का जो पढ़ाई स्टार्ट